से कॉलेज ट्रांजिशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल लाइफ. मतलब उसको अगर मैं अपना याद करूं, आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम हंसराज. तो जब पहले दिन गए होंगे 2000 आई कंप्लीटेड माई 12th क्लास. आई ज्वाइन हंसराज कॉलेज. 3 साल में हंसराज कॉलेज में पढ़ाई करी और अगले 3 साल आई डिड MCA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. इट्स अ बिग थिंग. मतलब मैं अगर आपकी सिचुएशन को देखूँ तो इट्स काइंड ऑफ ए प्रेशर सिचुएशन. मतलब एक तरफ ये भी है कि बहुत फ्रीडम मिलने वाली है लाइफ में. सर ने बताया यू विल हैव लॉट ऑफ फ्रीडम. बट एक ये भी है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास एक प्रेशर होगा टू परफॉर्म वेल इन देयर करियर. कितने लोगों के पास वो प्रेशर है टू परफॉर्म, बाय शो ऑफ योर हैंड, टू परफॉर्म वेल इन योर करियर? कुछ लोगों के पास है. आई नो कुछ लोग कई बार हाँ जी आपके पास भी है. नहीं, हम सबके साथ में है. See, the beauty of today's time is there are a lot of opportunities. And the problem with today's time is that there are a lot of opportunities. So you always remain restless. There is always this state of restless. मतलब मेरे YouTube पे कितने सब्सक्राइबर हैं? 5000 है तो 10,000 वाला दिखता है, 10,000 है तो 20,000 वाला दिखेगा, 20,000 है तो 1 लाख वाला दिखेगा, 1 मिलियन, 10 मिलियन, एंड स्काई इज द लिमिट. तो जब दोस्तों मैंने ये अपनी लाइफ में जो जर्नी करी तो उसमें जो मैं बेसिक एसेंस कुछ इकट्ठा कर पाया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अगले 15 मिनट में. सबसे कॉमन चीज देखिए, मैं स्कूल कॉलेजेस में तो जाता हूं. बेसिकली आई डू कॉर्पोरेट इवेंट्स. कुछ अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं जहां पे मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए होते हैं. मैं पैन इंडिया डिलीवर करता हूं. तो एक बार एक केरला के कॉलेज में स्पीच देने गया था. एक ब्यूटी होती है, मतलब एवरी इंटरेक्शन इज अ लर्निंग फॉर मी. मतलब आई एम स्टैंडिंग हियर, सिटिंग देयर, आई एम लर्निंग कि आज मैं क्या सीख सकता हूं. एक पैटर्न होता है जब आप किसी कॉलेज में स्पीच देने जाते हो तो जनरली आपको स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया होता है तो स्टूडेंट्स में से कोई पिक करने आएगा. यस नो? आप लोग भी अपने प्रोग्राम आगे करेंगे तो. और जनरली किसको भेजा जाएगा? स्पीकर को पिक करने के लिए, जो स्पेशली आपकी दूसरी सिटी से आया है. somebody having the car. आप समझ रहे हैं पैटर्न? यस नो? और नॉट जस्ट कार, जिसके पास सबसे बढ़िया कार हो, है ना? नॉट जस्ट कार, जिसके पास सबसे बढ़िया कार हो कि यार आप जाके स्पीकर को पिक करके लेके आओ. तो आई थिंक जब मैं उस केरला के कॉलेज में गया तो वहां पे आई थिंक BMW या उसमें लेने स्टूडेंट आया. तो 2 स्टूडेंट आए, एक काउंसिल और एक जिसकी वो गाड़ी होगी. तो इट इज अ लर्निंग सेशन फॉर मी. मैंने कहा कि आपके फादर क्या करते हैं? सर वी हैव फ्यू माइंस इन दुबई, दिस इज आवर बिजनेस. तो सेम कॉलेज में जब हम आते हैं तो वहां पे बहुत सारे माइंडसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं. यस, किसी के लिए 50,000 1 लाख की जॉब लगवाना सक्सेस है. बट किसी के लिए मेरे को पता है कि फैमिली का अच्छा खासा बिजनेस है, मेरे को तो 3 साल 6 साल एक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है. एक एजुकेशनल, एक इंडिया में एक प्रेशर होता है ना एजुकेशनल वाला, मेरे को वो करना है और उसके बाद मेरे को फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना है. पर क्या आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है? यू आर इन दिल्ली, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर रहे हैं, जिम्स एक वेल नोन ब्रांड है. इस अपॉर्चुनिटी को आप और कैसे बढ़ा सकते हो? कुछ ऐसे पॉइंट. सबसे पहला, हम सक्सेस किसको बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू? कोई एनीवन वुड लाइक टू शेयर? सर ने कहा था कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर देने चाहिए. एनीवन हाथ खड़ा करके, व्हाट यू मीन बाय सक्सेस? जो भी आपकी डेफिनेशन हो, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर इट फील्स कन्वीनियंट टू यू. हाँ जी. बीइंग हेल्दी एंड वेल्दी. क्लैप फॉर हिम. एक सेकंड. किसी और की कोई और डेफिनेशन, और इज इट द सेम? एनीवन? हाँ जी. What you have achieved for what you have dreamed of when you were trying to prepare for in your prime time from like 20 to 25, and then when at an age you achieve it, I think so then we can say that you are successful. Right. तो achievement of goals is success, right? जो भी आपने सोचा था, whatever. यहाँ पे एक और बच्चे ने हाथ खड़ा किया था जब मैं उनके पास गया. हाँ जी मैम, आप बताइए.
डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। हाँ जी, एक मैं कुछ एमबीबीएस वाले भी बता सकते हैं। मेरे लिए एमबीबीएस कौन होते हैं? मेंबर ऑफ बैक बेंचर सोसाइटी। जब आपको होता है कि आज मैं सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूं, तो जनरली मैं भी जब किसी सेशन में इन्वॉल्व नहीं चाहता हूं तो मैं आई वुड प्रेफर कि मैं पीछे जाके बैठ जाऊं ताकि थोड़ा इन्वॉल्व कम हो। तो उस साइड से, उस कॉर्नर से अगर कोई एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर। एक फ्रंट में पहले है। हाँ जी, हाँ जी। और बेटा के टाइम पे जो भी फेम वगैरह है सब कुछ, जैसे सक्सेस में पॉपुलैरिटी चाहिए, कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, बिजनेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, और इसी को सब कुछ पकड़ते पकड़ते मोबाइल छूट गया। करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, पर उसको दोबारा पकड़ लिया। चलिए, तो जो से छोड़ा वो भी आ जाती है। बहुत सही बात। एनीवन, एक यहाँ पे एक और। Please say something, बेटा। हाँ जी। When the dream that your parents have seen for you are fulfilled. जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए ड्रीम देखे हैं, जब वो फुलफिल होते हैं, तो जैसा कि हमने देखा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलर थिंग बट यूजिंग द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। तो मेरे को लगा कि लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब आई एम स्टैंडिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैं प्रपोज करता हूं कि वन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी सक्सेस। जो हमें बनना है उसको तो पढ़ ले, मैथ्स पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो अगर सब कुछ बनने के लिए मेरे को सक्सेसफुल बनना है तो लेट्स लर्न सक्सेस एज ए सब्जेक्ट। तो आज आपके ओरिएंटेशन में मैं आपको एक नया सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, विच इज सक्सेस एज ए सब्जेक्ट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? हम कोई भी नया शब्द सीखते हैं तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो हमें हर एक की एक डेफिनेशन पता होती है। अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट इज सक्सेस। कैन वी ऑल कॉन्कर ऑन दिस वर्ड? अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी आपने डिजायर किया, जैसे उन्होंने कहा था आपको वो जब मिल जाएगा, तो इन्होंने कहा हेल्थ और वेल्थ, उन्होंने वेल्थ के साथ साथ और चीजें, फेम, तो वट एवर यू डिजायर, जब आपको वो अचीव हो जाएगा तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। यस नो? अब ट्रिकी पार्ट क्या आ जाता है? डिजायर्ड रिजल्ट। टुडे इज योर फर्स्ट डे। थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, पर एक एक्सरसाइज करके देखना कि व्हाट आर माय डिजायर्ड रिजल्ट। अब कहेंगे कि सबको पता तो है सर, सबको पता है, पर उसमें कुछ आपकी यूनिकनेस हो सकती है। किसी के लिए फेम होना डिजायर्ड रिजल्ट है, किसी के लिए नहीं है। किसी के लिए जॉब लगना डिजायर्ड रिजल्ट है, किसी के लिए नहीं है। किसी के लिए अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना डिजायर्ड रिजल्ट है, किसी के लिए सिमिलर दूसरा बिजनेस बनाना डिजायर्ड रिजल्ट है। व्हाट इज योर डिजायर्ड रिजल्ट? कि 3 साल बाद जब ये कोर्स आपका कंप्लीट हो तो हाउ विल यू फील? जब आप गेट पे खड़े होगे, फेयरवेल पार्टी हो रही होगी और आपसे पूछा जाएगा आर यू सक्सेसफुल ड्यूरिंग दिस 3 इयर्स, जो अगले 3 साल थे, तो क्या आपको लगेगा? तो क्या वो लगने के लिए पता तो हो ना।